when the improper integral is of second kind, then what is the method of finding convergence and divergence of a given improper integral? This is to be discussed now. Suppose given integral is a to b f dx and a is the only point of infinite discontinuity of f. Then we define integral a to b f dx is equal to limit epsilon tends to 0 plus integral a plus epsilon to b f dx, provided the limit exists as a finite number. If the limit exists as a finite number, then the improper integral is said to be convergent and otherwise it is divergent. And if, अभी तो हमने लोअर लिमिट का लिया, if b is the only point of infinite discontinuity of f, then we define integral a to b f dx is equal to limit a epsilon tends to 0 plus a to b minus epsilon f dx, क्योंकि यहाँ पे b से कम कम लेने हैं आपको सारे एलिमेंट्स, सारे x की वैल्यू जो है वो 20 तक है, इसलिए b माइनस एप्सिलॉन. इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट देन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, अदरवाइज इट इज डाइवर्जेंट. और सपोज इफ f इज इनफाइनाइट ऑन बोथ a and b, then in that case what we do, we take a number c lying between a and b at which function is finite, and then we first break up a to b into two integrals a to c and c to b, and then this will be equal to limit as epsilon 1 tends to 0 plus a to c minus epsilon 1 f dx plus limit as epsilon 2 tends to 0 plus c plus epsilon 2 to b f dx. अगर आपके पास c के ऊपर, c जो बीच का कोई पॉइंट है उसके ऊपर फंक्शन इनफाइनाइट है तो इस तरह से आप करोगे. जबकि आपके पास अगर दोनों लिमिट फाइनाइट हैं और एग्जिस्ट करती हैं और इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं, तो उस केस में जो ये इंटीग्रल है वो कहलाएगा कन्वर्जेंट, अदरवाइज डाइवर्जेंट. इसी तरीके से अगर फंक्शन जो है कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, जो कि c1 c2 cn है लाइंग बिटवीन a एंड b, तो आप उस फंक्शन को इंटीग्रल को ब्रेक करके कई इंटीग्रल बना लोगे. जैसे a टू b है तो पहले a से c1 पे चले जाओ, c1 से c2 पे चले जाओ, फिर इसी तरीके से cn से cp पे चले जाओ. मतलब आपने ये देखना है कि आपका जो इंटीग्रल बन रहा है उसके अंदर सिर्फ एक पॉइंट पे, या तो लोअर लिमिट पे या अपर लिमिट पे ही आपका फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट हो, दोनों पे ना हो. अगर दोनों पे है तो भी हम एक बीच के पॉइंट पे ब्रेक करके इसी तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, तो ये मेथड आपने फॉलो करना है. अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं. तो एग्जांपल्स देखो कौन से डिस्कस करेंगे. तो ये आपके पास है फर्स्ट एग्जांपल 4, एवेलुएट द इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 to 1 dx by x स्क्वायर. तो इसको किस तरीके से करना है, अब आप इसमें पहले से ही देखो 0 और 1 लिमिट है ना. अगर मैंने 0 पुट किया तो ये इनफाइनाइट होगा, 1 पुट करेंगे तो फाइनाइट होगा. तो इसका मतलब 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी. तो जब 0 इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है तो आप इस इंटीग्रल को कैसे लिखोगे, लिमिट एज एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस, ये आ गया 0 प्लस एप्सिलॉन टू 1 x टू दी पावर -2 dx. इसका इंटीग्रेशन हो गया x की पावर -2 प्लस 1 मतलब -1, नीचे भी -1, लिमिट्स आ गई एप्सिलॉन से लेके 1 तक, और लिमिट लेनी है एज एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस 1 पुट किया तो ये आपके पास आ जाता है यहाँ पे -1, और जब एप्सिलॉन पुट किया तो ये आ गया +1 बाय एप्सिलॉन, क्योंकि ये माइनस था ना तो प्लस हो गया. अब आपने एप्सिलॉन की लिमिट ले ली एज 0 को टेंड करे, तो अगर एप्सिलॉन 0 को टेंड करेगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, सो लिमिट इज इन्फिनिटी. और जब लिमिट इन्फिनिटी आ गई तो गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट. अब सेकंड वाला बी पार्ट देखो, गिवन इंटीग्रल जो है आपके पास उसके अंदर x बाय x माइनस 1 स्क्वायर रूट है dx. दोनों लिमिट फाइनाइट हैं, लेकिन ये नीचे वाला जो फंक्शन है ये आपके पास 1 के ऊपर इनफाइनाइट हो रहा है. 2 के ऊपर तो फाइनाइट आएगी ना वैल्यू, 2 - 1 आएगा तो फाइनाइट हो जाएगी. तो 1 के ऊपर इनफाइनाइट हो रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है आपके पास, ये इंटीग्रल जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल है सेकंड काइंड का. और आपके पास
जो लोअर लिमिट है 1 उसके ऊपर ये फंक्शन इनफाइनाइट हो रहा है। तो फिर से पहले की तरह आपको कैसे करना है, लिमिट एज एप्सिलम टेंड्स टू 0 प्लस यहाँ आ गया 1 प्लस एप्सिलम टू 2 और x बाय x माइनस 1 का स्क्वायर रूट dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो 1 प्लस करो और 1 माइनस करो, फिर इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो, डिवाइड करोगे तो ये आपका x माइनस 1 का स्क्वायर रूट आ गया एंड प्लस x माइनस 1 टू दी पावर माइनस 1 बाय 2 आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन, इसके इंटीग्रेशन में आपके पास क्या आएगा, लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है तो एक ऐड हो जाएगा x माइनस 1 की पावर 1 बाय 2 पावर यहाँ थी एंड प्लस 1 तो 3 बाय 2 हो गई एंड डिवाइडेड बाय 3 बाय 2 जो कि उलट के 2 बाय 3 हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 1 बाय 2 क्योंकि माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 तो 1 बाय 2 आ जाएगा एंड लिमिट्स फ्रॉम 1 प्लस एप्सिलम टू 2। तो ये आपके पास पुट किया आपने, पहले 2 पुट करो यहाँ पे तो 2 माइनस 1 1, 1 की तो कितनी भी पावर हो 1 ही आएगी और फिर ये 1 प्लस एप्सिलम पुट करो तो एप्सिलम की पावर बच जाएगी 3 बाय 2, ठीक है ना। और इसी तरह से यहाँ पे 2 इंटू 2 पुट किया तो 2 माइनस 1 1 और 1 प्लस एप्सिलम से 1 कट के एप्सिलम की पावर 1 बाय 2 तो ये आपके पास आया। अब आपने लिमिट ले ली, एप्सिलम को 0 पुट कर दिया तो ये भी 0 ये भी 0, सिर्फ ये वाला पार्ट बचा जो कि फाइनाइट है, वैल्यू है 8 बाय 3। तो इसका मतलब जो वैल्यू फाइनाइट आ गई तो ये इंटीग्रल कैसा हो गया, कन्वर्जेंट। सो दिस इज कन्वर्जेंट इंटीग्रल। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 to 1 dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो इसको सोल्व करने के लिए नीचे देखो क्वाड्रेटिक फैक्टर है ना आपके पास, सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये किस काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, लिमिट्स फाइनाइट हैं और इसलिए, और अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो वैल्यू क्या आएगी 0 0 2 आएगी ना यहाँ पे, तो इसका नाम फाइनाइट आएगी। अगर मैं 1 पुट कर दूँ तो ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 2 मतलब 0। तो ऊपर वाली जो लिमिट है अपर लिमिट उसके ऊपर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड का है। और उसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, हमने इसको इस तरीके से लिख लेना है इस इंटीग्रल को, लिमिट एज एप्सिलम टेंड्स टू 0 प्लस 0 टू 1 माइनस एप्सिलम dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड दिस इज एप्सिलम टेंड्स टू 0 प्लस 0 टू 1 माइनस एप्सिलम। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो हमें सबसे पहले इसके फैक्टर अगर बन रहे हैं तो वो बना लेने चाहिए। तो इसके फैक्टर बन रहे हैं बाई चांस 1 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स, या x माइनस 1 और x माइनस 2 भी बना सकते थे, दोनों ही ठीक हैं। तो फिर जब ये दो फैक्टर आपके बन गए उसको आपने पार्शियल फ्रैक्शंस से सेपरेट करना है। पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं, इसको हम लेंगे इक्वल टू a डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर 1 माइनस एक्स प्लस b डिवाइडेड बाय सेकेंड फैक्टर 2 माइनस एक्स। फिर हम एलसीएम लेंगे और फिर उसके बाद x को 1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, फिर x को 2 पुट करना तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी, तो दोनों कांस्टेंट a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन के बाद। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, लीनियर फैक्टर है, जब लीनियर फैक्टर है तो लॉगरिथम में जाएगा। सो दिस इज लॉगरिथम ऑफ 1 माइनस एक्स, और x का कोएफिशिएंट क्योंकि -1 है तो यहां भी माइनस आ गया ये वाला। इसी तरह से यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ 2 माइनस एक्स और एक माइनस और x का जो कोएफिशिएंट है वो आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे साइन आ गया एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 1 माइनस एप्सिलम एंड देन दिस इज लिमिट आपने पुट करनी है 1 माइनस एप्सिलम, यहाँ पे पुट करो तो 1 कट जाएगा, एप्सिलम बचा तो माइनस लॉग एप्सिलम। फिर इसी तरह से यहाँ पे 0 पुट करोगे तो log 1 आएगा, दैट इज 0। फिर यहाँ पे आपने पुट किया 1 माइनस एप्सिलम तो 1 प्लस एप्सिलम बचा, 0 पुट करोगे तो log 2 बचेगा तो माइनस log 2। अब इसको और इसको m बाय n वाले फॉर्मूला से इकट्ठा कर लो, तो दिस इज लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस एप्सिलम डिवाइडेड बाय एप्सिलम एंड माइनस में लॉगरिथम ऑफ 2। नाउ एप्सिलम टेंड्स टू 0 आपको लिमिट लेनी है, तो फिर से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस 1 बाय एप्सिलम हो गया, और जैसे ही एप्सिलम 0 को टेंड करेगा, ये तो इन्फिनिटी को टेंड करने लग गया, तो जब ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो log इन्फिनिटी अगेन इन्फिनिटी हो जाएगा एंड देयरफॉर दिस इज इनफाइनाइट एंड देयरफॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। सो दिस प्रूव्स द रिजल्ट। अब नेक्स्ट एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ये देखो -a to a x dx a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर आप ये देखो लिमिट फाइनाइट है,
लेकिन अगर मैं माइनस ए पुट करूं तो भी ये जीरो हो रहा है नीचे वाला डिनोमिनेटर, अगर मैं प्लस ए पुट करूं तो भी डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। मींस दोनों ही एंड पॉइंट्स ऐसे हैं ए और माइनस ए जो कि इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स हैं। तो इसलिए जब दोनों ही इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स हैं तो टेक एनी कन्वीनियंट नंबर जीरो बिटवीन माइनस ए एंड ए। तो माइनस ए और ए के बीच में आपने जीरो ले लिया, तो उस केस में आपके पास क्या आ गया, पहला इंटीग्रल आया माइनस ए से जीरो तक और दूसरा आया जीरो से ए तक। अब पहले वाले इंटीग्रल में माइनस ए प्रॉब्लम कर रहा है, ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है और इसमें प्लस ए है। तो पहले वाले में एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू जीरो माइनस ए प्लस एप्सिलॉन 1, यही वाला इंटीग्रल। दूसरे वाले में लिमिट एज एप्सिलॉन 2 टेंडिंग टू जीरो, जीरो टू ए माइनस एप्सिलॉन 2 और यही वाला इंटीग्रल। दिस इज I1 प्लस I2। अब I1 को अलग से कंसिडर कर लो। I1 को आपने कंसिडर किया तो ये वाला जो इंटीग्रल है इसको इंटीग्रेट करने के लिए वो नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ऊपर लीनियर फैक्टर है, तो नीचे वाले को टी पुट कर दो। तो अगर आपने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट किया तो माइनस 2x dx इज dt, सो x dx इज माइनस dt बाई 2, और लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। तो अगर x माइनस ए प्लस एप्सिलॉन 1 है तो t की वैल्यू आपके पास यहां से आ जाएगी। इसको सोल्व कर लोगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास कटने के बाद ये आ जाएगा 2a माइनस एप्सिलॉन 1 इंटू एप्सिलॉन 1, एंड व्हेन x इज जीरो देन t इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये तो लिमिट लिख दी हमने जो निकाली थी, और यहाँ पे हो गया आपके पास माइनस dt बाई 2 और ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ t। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर माइनस 1/2 है तो t की पावर आपके पास यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1 मीन्स t की पावर 1/2 एंड डिवाइडेड बाय 1/2 मीन्स 2, ये ऊपर आ गया। अब ये वाली लिमिट्स आप पुट कर दो, तो लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू जीरो दैट इज इक्वल टू, पहले आपने ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो ए आएगा ना, तो 2a आ गया। फिर आपके पास ये वाला एज इट इज इसका स्क्वायर रूट 1/2 इंटू 2a प्लस जीरो दैट इज माइनस ए। सो I1 की वैल्यू आ गई माइनस ए दैट इज फाइनाइट, सो दिस इज कन्वर्जेंट। अगेन I2 की वैल्यू क्या है, लिमिट एज एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू जीरो प्लस जीरो टू a माइनस एप्सिलॉन 2 x dx डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब फिर से पहले की तरह इसको आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दो तो ये बिल्कुल सेम लाइंस पे आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट्स भी निकाल लो। x की लिमिट्स आपकी आ जाएंगी a माइनस एप्सिलॉन 2 और t की अगर है तो t की वैल्यू आ जाएगी 2a माइनस एप्सिलॉन 2 इंटू एप्सिलॉन 2। देयरफॉर जो I2 है वो अब आपका बन जाएगा एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू जीरो प्लस ए स्क्वायर टू 2a माइनस एप्सिलॉन 2 इंटू एप्सिलॉन 2, ये तो लिमिट्स आ गई, एंड यहाँ पे आ गया आपने इसको पुट किया था ना t, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ t और ऊपर वाली वैल्यू आ गई माइनस 1/2 dt। देन इंटीग्रेशन लिया पहले की तरह, तो इंटीग्रेशन लोगे तो आपके पास इंटीग्रेशन लेने से t की पावर माइनस 1/2 का हो जाएगा t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 t की पावर 1/2 बाय 1/2 मीन्स ऊपर उलट के 2 हो गया, तो ये आ गया। अब इसमें लिमिट पुट कर लो, तो ये लिमिट पुट करने से ये आपके पास t की जगह पे आपने पुट की 2 इंटू इसका स्क्वायर रूट माइनस में ए स्क्वायर पुट करोगे तो 2a आ जाएगा। अब आपने ये जब पुट किया तो एप्सिलॉन 2 को जीरो पुट करना है ना, तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया, तो 2 इंटू 1/2 ये वाला एज इट इज, और यहाँ पे आपके पास क्योंकि ये एप्सिलॉन 2 जीरो है तो ये वाला पार्ट पूरा ही जीरो हो गया, तो माइनस 2a एंड दैट इज इक्वल टू a। सो I2 की वैल्यू आ गई a। अब I1 और I2 दोनों ही फाइनाइट हैं, और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे 1 के अंदर पुट करोगे तो वो I1 प्लस I2 था ना, तो एक की वैल्यू माइनस ए आई है, एक की वैल्यू प्लस ए आई है, दैट इज जीरो। तो इसका मतलब गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसा है, कन्वर्जेंट है। अब इसी तरह से आपके पास जो सेकंड पार्ट है उसमें माइनस 1 to 1 dx एक्स स्क्वायर है, तो उस केस में भी आपके पास इन दोनों के बीच में जीरो है जो कि पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। तो बीच वाले पॉइंट पे जिस पे है तो उसको आप कैसे करोगे, इसको दो में ब्रेक करो, माइनस 1 से 0 और 0 से 1। अब इसके अंदर अपर लिमिट है तो ये आएगा 0 माइनस एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0 प्लस। इसमें लोअर लिमिट है इसलिए आएगा 0 प्लस एप्सिलॉन 2 और एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0 प्लस। इंटीग्रेशन लिया x की पावर माइनस 1 बाय माइनस 1 और ये लिमिट्स एज इट इज। इसी तरह से यहाँ पे एप्सिलॉन 2 to 1। अब लिमिट्स को आप पुट कर लो, तो ये लिमिट आपने पुट कर ली। अब जैसे ही एप्सिलॉन 1 0 को टेंड करेगा ये तो इन्फिनिटी हो गया, और यहाँ पे आप इसमें पुट करोगे तो ये भी इन्फिनिटी हो गया। तो इट मीन्स दोनों ही इन्फाइनाइट है, एक भी इन्फाइनाइट आ जाए तो भी डाइवर्जेंट है।
तो अब तो दोनों ही हैं, तो इट मीन्स इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। अब लास्ट एग्जांपल देखो, एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 to 1/e dx x लोगरिथम ऑफ x होल स्क्वायर। नाउ आप ये देखो कि ये वाला जो इंटीग्रल है इसके अंदर अगर मैं 0 पुट करूं तो log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है ना, तो आपके पास, और ये तो आपका हो जाएगा, और 0 यहाँ पे x जो है जब 0 पुट करोगे तो 1/0 आ गया ना, तो इट मीन्स ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। तो अगर ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है तो नीचे वाला है ना, तो एप्सिलम टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ आएगा 0 प्लस एप्सिलम एंड 1/e। और इसका इंटीग्रेशन कैसे लोगे, ये हो गया आपके पास f ऑफ x, log x को ले लो f ऑफ x, ये f ऑफ x की पावर हो गई -2, और इसका डेरिवेटिव लूं तो 1/x आता है ना, तो ये हो गया f डैश x, तो ये हो गया f डैश x इंटू f ऑफ x की पावर n की टाइप का, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, f ऑफ x की पावर n+1 बाय n+1, तो log x की पावर -2 + 1 सो एप्सिलम बाय 1 - e। ये अब आप पुट करोगे लिमिट्स, तो दोनों जगह पे जब आपने 1/e पुट किया तो आपके पास यहां से क्या आया, 1/e पुट किया तो लोगरिथम ऑफ 1/e मीन्स e इनवर्स, और लोगरिथम ऑफ एप्सिलम, जब आप एप्सिलम को 0 लोगे तो 1/log 0, ठीक है ना, मीन्स log 0 क्या होता है -इन्फिनिटी, तो -1/-इन्फिनिटी 0 हो गया, और जब 1/log e लोगे, log e तो 1 है, तो 1/1 दैट इज 1, तो 1 + 0 मीन्स 1, फाइनाइट नंबर, तो इट मीन्स हैंस गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसा हो गया, कन्वर्जेंट। तो प्रॉपर इंटीग्रल जो है ध्यान रखो कि हमेशा ही कन्वर्जेंट होता है। अगर मान लो आपने दो पार्ट बनाए I1 + I2 और I1 प्रॉपर है, मतलब दोनों लिमिट फाइनाइट है, कहीं पे भी इनफाइनाइट नहीं हो रहा, तो उस केस में वो तो कन्वर्जेंट हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए, और अगर A to B कन्वर्जेंट एट A हो तो इसका मतलब पहले से ही अगर बड़े वाले इंटरवल पे इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो छोटे वाले पे A to C तक, जबकि C कैसा है, A और B के बीच में लाई कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट होगा। और इसी तरीके से अगर F कन्वर्जेंट है तो K into F वेयर K इज एनी कॉन्स्टेंट दैट इज आल्सो कन्वर्जेंट। अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बचे हुए ट्राई कर सकते हो और उनको कंप्लीट कर लेना है।